हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का ये आपके लिए 7वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। तो आज हम लोग मैट्रिक्स में देखने वाले हैं आपका, जहाँ तक पिछले दिन हम लोग कर चुके थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था कि गुणा कैसे किया जाता है, और मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसको बना लीजिएगा। तो एक या दो एग्जाम्पल शायद मैंने पिछले दिन आपको कराया था। आज उनसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और भी एग्जाम्पल्स दे देते हैं, आप इसको बनाइएगा। फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अपना 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारा मैट्रिक्स का बेसिक है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 3, इसको तो आप जरूर आप अपने कॉपी में रख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बाद में हमको मत बोलना कि इस टाइप का तो क्वेश्चन आपने बनाया ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक। आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप जरूर बनाए होंगे। और मुझे लगता है कि आर जो अब मैंने क्वेश्चंस दिया था बनाने के लिए, वहाँ इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे। क्वेश्चन है बच्चा कि लेट ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 2 3 -1, एंड आपके पास बी मैट्रिक्स है, और वह बी मैट्रिक्स है 2 -1 4 3 2 5 -5 है, ठीक है। तो यह कह रहा है क्या, फाइंड ए बी एंड बी ए एंड 100, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 100 डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यह क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें तो आपको जरा भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बतलाया है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसको बनाओगे कैसे, मैं हल्का आपको हेल्प कर देता हूं। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन केसेस लिखनी है, उसके बाद आपको लिखनी है गिव एंड डेट। तो गिव एंड डेट में आपको क्या करनी है कि दोनों मैट्रिक्स को लिख डालनी है। मेरा कहने का मतलब है मैट्रिक्स ए मतलब 1 3 -2 2 3 -1, और बी मैट्रिक्स भी लिख डालनी है आपको 2 -1 4 3 2 -5। तो मुझे निकालनी है ए बी। तो ए बी जब आप निकालोगे, तो ए बी निकालने के लिए आपको मैंने क्या बोला था कि यदि आपको मल्टीपल्स करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर देखनी पड़ेगी। तो ऑर्डर देखोगे तो यह आपका 2/1 2 3 मतलब 2/3 का है। और इसका मैं बोलूँ आपको अगर जात 1 2 3, तो यह है आपका 3/2 का। तो मल्टीप्लिकेशंस का रूल्स क्या कहती है कि फर्स्ट का कॉलम का संख्या दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मल्टीपल्स होगा। या तो बराबर है, इसका मतलब हिसाब साफ है कि यह दोनों मैट्रिक्स आपस में गुना हो सकते हैं। और मैंने आपको गुना करने के लिए सिखाया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ रे? बोलो जरा, कुछ भी तो बोलो, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। चलो ठीक है, मत बोलो, मैं बोलने के लिए भी नहीं कहूँगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैंने सिखा चुका हूँ। तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएंगे, इसका आप ए बी लिख लीजिएगा, इसको आप एक नंबर बात मान लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद आपको क्या करनी है कि बी ए निकालनी है। तो मैं बी ए किधर निकालूं, मैं ऊपर लिखता हूँ। देखना, आप करते चले जाओ मेरे साथ में। तुम ऐसा नहीं कि बाद में सोचना कि इसको मैं बाद में बनाऊंगा, बाद कुछ नहीं होता, साथ साथ बनाते ही चले जाओ, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। गुना तो मैंने करने सिखाया। उसके बाद आपको बी ए मैट्रिक्स निकालनी है, और यही बच्चा मिस्टेक कर जाता है। बी ए के लिए आप वह देखता नहीं है कुछ इधर उधर, और वह मल्टीपल्स करना स्टार्ट कर देता है। कई बार वह गलती कर बैठते हैं। तो सीखो, हम जो सिखा रहे हैं सीखिए, हम यहाँ सिखाने के लिए ही आपको आए हुए हैं। और यह जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन हम लोगों के समय में 4 नंबर में पूछा जाता था। पता नहीं आप लोगों के समय में कितना में पूछा जाएगा, वो आपकी नसीब पे डिपेंड करता है। अब मुझे निकालनी है बी ए। तो जब मैं बी ए निकालूंगा तो पहले तो मैं मैट्रिक्स बी लिखूंगा। बी लिखूंगा, मेरे पास कितना है 2 -1 4, और उधर है आपके पास 3 2 -5। और ए मैट्रिक्स कितना है बच्चे मेरा, यह है आपका 1 3 -2 2 3 -1। अब देखो, यही मिस्टेक हो जाता है बच्चे से, आपको नहीं करनी है। आप इसका ऑर्डर लिख करके पहले चेक कर लो, 1 2 3। तो यह आपका 3/2 का है,
1 2 2/3 का है। तो मैंने क्या बोला है आपको, याद करो जरा सा, यही बाउंस कर जाना है। फिर बच्चा गुना करता है, बाद में सोचना स्टार्ट कर देता है ये क्या हो गया मेरे साथ, और मुझे बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं सर, हो ही नहीं रहा है गुना। अब देखो यही बच्चा गलती कर बैठता है, वो ऑर्डर नहीं देखता है, अचानक गुना करने के लिए बैठ जाता है और उससे होता ही नहीं है। पहले तो आपको ऑर्डर देखनी पड़ेगी। तो ऑर्डर में क्या देखता हूं कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के क्या बोलो रो के बराबर होना चाहिए। तो क्या यह सही बात यह बोल रहा है, फर्स्ट का आपका मैट्रिक्स का क्या कॉलम सेकेंड वाले के रो के क्या है बच्चा, बराबर है। इसका मतलब यहाँ मल्टीपल्स हो सकते हैं, और कई बार ऐसा होता भी नहीं है, आप भी जानते हो इस बात को। तो मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब आप BA निकाल लेना, गुना करने के लिए सिखा चुके हैं। यदि आप लोगों ने RDS में प्रैक्टिस किया है तो यह तो आपको मजा आ रहा होगा यह क्वेश्चन करने में भी। तो आपका यह समीकरण 2 हो जाएंगे। तो जब यहाँ जो आपके पास मान मिलेंगे और यहाँ जो मान मिलेंगे यह एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा नीचे में लैंग्वेज के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, AB नॉट इक्वल टू BA प्रूव्ड, बस खेल समाप्त। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार का परेशानी होगा, ठीक है। आज 31 तारीख है, याद रखना। इधर मैं सोच ही रहा था कि वीडियो बनाना, लेकिन मंथ के एंडिंग में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता। आप लोगों ने देखा ही होगा आज साल भर से कि महीने के एंडिंग में मैं वीडियो बनाना थोड़ा स्लो कर देता हूँ। तो लेकिन प्रयास तो है मेरा कि देखो जितना मैं खींच सकता हूँ खींच तो रहा ही हूँ। आप अपना पीछे वाला रिवीजन करते रहो, ठीक है। पीछे वाला रिवीजन करोगे तो उससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे, इससे भी आना है लेकिन उनसे भी बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। तो ये तो कर लोगे तुम। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, मतलब मल्टीप्लिकेशंस के क्या क्या प्रॉपर्टी है, गुणधर्म, समझ रहे हैं, वह चीज को आप समझिए, क्योंकि उनके बिना आप आगे का बहुत सारा क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे। तो पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। क्लियर है, चल नोट करो इसको। तो हेडिंग क्या लगाओगे बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, अवयव का गुना का गुणधर्म, हिंदी वाले बच्चे के लिए है, ठीक है ना, याद जाओ। तो इसमें मैं कुछ थ्योरम्स बताऊंगा और उस थ्योरम्स को आपको याद रखनी है और लिख भी लेनी है, ठीक है। चलो थ्योरम्स नंबर फर्स्ट क्या कहती है बच्चा, देखिएगा आप लिख लीजिएगा, फिर बाद में हमको मत बोलना कि ये आप बताए नहीं थे। बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में आपका कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं कहीं ना कहीं आपका यह पालन हो जाता है। तो वो 1-2% अपवाद है, उस पर आप फोकस मत करना, लेकिन मैक्सिमम जगह पालन नहीं होता है। तो आप पहला यही बात लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है, कार्बनीय नियम पहले भी बताया था ना। तो आप लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता। नीचे में लिख लीजिएगा अर्थात आपका AB बराबर BA होता है। ऐसा नहीं कि आप बोल दीजिएगा कि AB बराबर आपका BA होता है। यह केसेस घटना जो है नहीं होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस में, याद रखिएगा। कभी कताल हो जाए तो वह अलग चीजें है, इस बात का हर हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है, आ जाओ। दूसरा थ्योरम्स आपको लिखनी है, लिख लो। मैं क्या लिखूंगा हिंदी, आप तो इतने समझदार हो गए, अब नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे, आ जाओ। दूसरा आप बोलिएगा बच्चा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में आपका एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है, सहचर नियम का, ठीक है। सहचर नियम क्या था आप याद करो। मेरे पास मान लो कि AB है और C है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, A बाहर अंदर में BC। मेरा कहने का मतलब यहाँ यह है कि यदि मुझे इसको प्रूव करनी हो और प्रूव करने के लिए दिया भी जाता है, मेरे पास 2 मैट्रिक्स होंगे A और B। समझो, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बात बताने वाला हूं। तो पहले मैं AB को गुना करूंगा, जो आएंगे उस मैट्रिक्स को C के साथ गुना करूंगा, और उसी प्रकार से मैंने क्या करना है, पहले BC को गुना कर लेना है, जो आएंगे उसको A से गुना कर लेना है। ऐसा करने से कर्म का चेंज नहीं होना चाहिए, तो कोई अंतर नहीं पड़ेंगे मैट्रिक्स में। इसका मतलब आप तीसरा नंबर बोल सकते हैं
कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है, सहचर नियम का। ठीक है, यह बात मैं नहीं भी बतलाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि आने वाले समय मुझे प्रूव भी करनी है ऐसे सब क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? चलो आ जाओ। थ्योरम नंबर 3 आपका कुछ पॉइंटियल्स बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखनी है। चलो मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है और उसके बाद बच्चा बी प्लस सी मैंने ले लिया है, मतलब बी और सी भी मेरे पास मैट्रिक्स ही है। तो मैं चाहूँ तो इसको पहले ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी प्लस क्या ए सी, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए कि आप 3 मैट्रिक्स है यह चीज़ निकालो, तो आप क्या करना कि बी प्लस सी को जोड़ देना, ए से मल्टीप्लाई कर देना, या आप क्या करना कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर देना, चेंज ऑर्डर नहीं, उसके बाद ए सी को मल्टीप्लाई कर लेना और दोनों को आप जोड़ देना, कोई अंतर नहीं पड़ेंगे। यह भी बातें आपका पूछा जाता है कई बार प्रूफ डेट में, फिर बाद में हमको मत बोलिएगा। अगला बातें क्या है बच्चा, जैसे मान लो मेरे पास a प्लस बी है, उसके साथ में मैं c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह आप लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, लेकिन क्रम चेंज नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि c पहले b बाद में, ऐसा करोगे गया खेल समाप्त, क्योंकि हम ऊपर में पढ़ चुके हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, समझ रहे हैं ना, इस बात का फोकस कीजिएगा। अगला मैं बताता हूँ, यह भी बात आपको जाननी है। तीसरा नंबर में है आपका कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, उस पर यदि पावर 1 रहे तो आप इसके बारे में ए ही समझेंगे, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमको ए स्क्वायर निकाल करके बताओ, ए स्क्वायर निकालने का मतलब है आपको ए मल्टीप्लाई ए निकालनी होगी। यदि कोई आदमी पूछ लिया नहीं भाई हमको तो चाहिए ए क्यूब, और ए क्यूब चाहिए, तो आपको वैसी स्थिति में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ए गुना ए, और फिर क्या करना पड़ेगा पता है, इसको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर गुना ए, मतलब पहले तो ए स्क्वायर का मान निकालोगे, फिर उसको ए से गुना करोगे, तब जाकर के ए क्यूब निकलेंगे। ए पे पावर 4 आपसे नहीं पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा तो कोई इक्वेशंस का यूज करके ए पे पावर 4 का मान निकालने के लिए पूछा जाता है, या ए पे पावर 5 का भी मान निकालने के लिए पूछा जाता है, तो वो कोई समीकरण को यूज करके बोला जाता है। मैं बताऊंगा आने वाले समय में, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो यह था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का कुछ बेसिक बातें। ठीक, तो हम अब बढ़ेंगे बच्चा आपका अपने 15 क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं बढ़ता हूँ एक एक करके, और थोड़ा सा अच्छा से यदि कोई सो रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। यदि आपको नींद आ रही है तो जाइए पहले मुँह कान धो के आइए, आराम से बैठिए, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगातार देखना, उसके बाद आप रेस्ट मोड में चले जाइएगा 5 मिनट के लिए, फिर दोबारा देखना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा। आ जाइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यदि आपको भारी भरकम चीज़ लगे तो आप थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, और भारी भरकम चीज़ तो आपको लगेंगे नहीं, लेकिन जोड़ घटा करने में या गुना करने में बच्चे को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि आप जाइए ज़रा मुँह कान धो करके आइए, उसके बाद देखिए आपको अच्छे लगेंगे। चलिए, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है पहला वाला कि इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स, आपसे कह रहा है प्रूव डेट। क्या प्रूव डेट करने के लिए कह रहा है बच्चा? यह बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। बचपन में आपने ये फार्मूला खूब पढ़ा होगा, है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए सत्य है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए यह बात आपका सत्य नहीं है। क्लियर है? तो आइए हम लोग प्रूव्ड करते हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चंस है, 2 नंबरिया में भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा आप बताइएगा। तो मैं तो बोला था मैंने बताना है 15 का 15, तो ध्यान देना, आप भी बनाओ मेरे साथ में। ठीक है,
आइए ध्यान देते हैं। तो पहली बात, आप सॉल्यूशन कैसे लिख लेना, और यहाँ लिखना बच्चा गिवन दैट, कि मेरे पास दिया है, क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए दिया है, ए दिया है 1 2 -1 3। चलो बी दिया है, बी दिया है 2 1 1 0। ठीक, तो मुझे निकालनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालनी पड़ेगी, तो मैं तो ये दोनों को जोड़ूंगा। तो आ जाओ, जोड़ में तो कुछ देखते नहीं है, मैंने देख लिया ऑर्डर समान है तो मैं जोड़ ही दूंगा ना, इसमें तो कुछ किसी से पूछना ही नहीं मुझे। चलो आ जाओ, बचपन में तो सीखा नहीं जोड़ घटा, आ चले हो बड़े हो करके जोड़ घटा सीखने के लिए। आइए मैं सिखाता हूँ, बताओ। 1 + 2 जोड़ दूं मैं, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ 3। चलो -1 + 1 मतलब -1 + 1 कितना आया 0। चलो 2 + 1 3, 3 + 0 3। बहुत सुंदर आंसर हमारा आया है जोड़ के कंडीशंस का। ठीक है, चलो तो मैंने क्या करना है कि इसको एक नंबर बात मान लेना है, मान लिया मैंने। अब मुझे निकालनी है LHS पक्ष। LHS पक्ष क्या कहती है बच्चा, कि आप मुझे दिखाओ निकाल करके कि मेरे पास होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको फाइंड करनी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, तो इसको मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर से बना रहा हूँ, चलो बनाता हूँ। देखिएगा एकदम अस्थिर से मैं बताऊँगा, और घबराने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। इतना आसान प्रश्न है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने मैट्रिक्स पढ़ा, जोड़ घटा पढ़ रही हो आप। ठीक है ना, चलो तो मैं क्या करूँगा, अब इनको मिटाता हूँ। ठीक है, आप याद रखना, मुझे याद नहीं भी रहेगा तो मैं फिर से क्वेश्चंस देख लूँगा अपना, लेकिन आप याद रखना, आप मत भूल जाना, भूलोगे फिर दिक्कत हो जाएंगे। तो मुझे चलनी है पहले LHS पक्ष। तो LHS पक्ष में आप जरा बताइएगा मेरे पास क्या दिया हुआ था। आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आ जाओ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ LHS। तो LHS है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब 2 बार ए प्लस बी, और उसके बाद क्या ए प्लस बी। बचपन में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, बोले जरूर पढ़े हैं। चलिए आइए सिखाते हैं आपको, नहीं पढ़े हैं तो। चलिए ए प्लस बी का मान क्या निकाला आपने 3 3 0 3। चलो उसी के बगल में आपको फिर से रिपीटेड यही चीज़ लिखना है 3 3 0 3 लिख दिया। चलो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, गुना का प्रोसेस बच्चा, रो बाय कॉलम। ठीक, और गुना करने से पहले मैंने बोला था कि एक बार ऑर्डर देख लेना, तो कुछ नहीं इसमें 2 बाय 2 का तो ऑर्डर बराबर होना ही है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर पर ऑर्डर देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, आ जाओ, तो मैं रो बाय कॉलम गुना करता हूँ, आपको भी पता है। तो मेरे पास फर्स्ट रो यह है, कॉलम यह है, तो 3 × 3 बोलो कितना, मैं लिख दूँ क्या, नहीं लिखूंगा, जोड़ 0 × 3। चलो आगे चलते हैं, 3 × 0, फिर आगे चलते हैं 0 × 3। देखिएगा एकदम बिल्कुल आसान चीज़ है, आपको अच्छा लगेंगे। चलिए इसका खेल समाप्त, चलो इसका बात करते हैं। तो 3 × 3 लिख लेता हूँ, फिर 3 × 3 लिख लेता हूँ, फिर 3 × 0 लिख लेता हूँ, फिर 3 × बच्चा कितना 3 लिख लिया मैंने। चलो अब क्या करनी है कि आप मुझे ज़रा बताना, या तो 9 हो जाएंगे, यहाँ 0, यहाँ बन जाएंगे 0 0, यहाँ बन जाएंगे 9 9, यहाँ बन जाएंगे क्या बच्चा 0 + 9। देखना रे जोड़ घटा मिस्टेक कहीं हो जाए ना, तो आराम से आप बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये नहीं कि हम आपको जोड़ घटा सिखा रहे हैं, मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। चलो आ जाओ, तो मेरे पास हो जाएंगे यह 9, क्लियर है। चलिए 9 9 आप करिए 18 0, और यहाँ बनेंगे आपके पास 9। यह हमारे पास एक नंबर बात हो गया। अब हमको RHS चलनी है, तो RHS चलने के लिए मुझे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसको एक नंबर लिख लो,
अब मुझे ए स्क्वायर निकालने दो, फिर मैं बात करूँगा। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो कि मैं जब इसको मिटा ही दूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको बगल में लिख लेता हूँ, ताकि आपको आने वाले समय में मैं दिखा सकूँ कि देखो भाई बराबर तो नहीं मिला हमको, ठीक। तो नोट करो इसको पहले, फिर मैं मिटाऊँगा। चलो मुझे RHS निकालनी है, तो एक साथ मैं निकाल लूँ कि अलग अलग कर लूँ? मैं एक साथ ही निकाल लेता हूँ, क्या बाद में मान बैठाना है। इतना बड़ा मेरे पास कॉपी है, आपके पास भी कॉपी है, मैं निकाल लेता हूँ। तो मुझे निकालनी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो ज़रा मुझे बताना कि ए का मान क्या है बच्चे मेरे पास। तो आप बोलोगे ए का मान जो है ना, इसको तो पहले आप लिख लो, ए गुना ए, लिख लिया। चलो 2ab तो ठीक है मेरा, इसको आप लिख लो बी गुना बी, अब मज़ा आएगा आपको। चलो ए का मान बैठाओ। तो ए का मान मुझे बताना जरा सा। तो ए का मान तुम्हारा है 1 2 -1 3। तो 2 बार करना है इसको, 2 बार लिख लेते हैं। 1 -1 2 3 लिख लिया मैंने, प्लस 2। फिर ए का मान बताओ। तो ए का मान आपके पास है 1 2 -1 3। और बी का मान बताओ जरा सा हमको। तो बी का मान है 2 1 1 0, ठीक है। चलो फिर प्लस बी गुना बी, तो बी का मान बताइएगा फिर हमको। तो आप बोलोगे कि सर 2 1 1 0। फिर मैं इसको रिपीट करूं, करना ही पड़ेगा। चलो 2 1 1 0 रिपीट कर लिया। अब आते हैं गुना करने की बारी है। तो गुना करने के लिए तो मैंने सिखाया ही है, चलिए आइए करते हैं। तो जब मैं गुना करूँगा तो तुम्हें पता है ना कि मैं रो बाय कॉलम्स गुना करता हूँ। बोलोगे बिल्कुल पता है, आप इतना देर से सिखा रहे हो। चलो 1 × 1, मैं इस बार डायरेक्ट करूँ क्या? बोलो बोलो, मैं करता हूँ। चलो 1 लिख दिया मैंने, प्लस फिर -1 × 2, तो यहाँ बन जाएंगे -2, क्लियर है। चलो फिर 1 × -1, तो -1। फिर -1 × 3, तो आपके पास -3, क्लियर है। चलो 2 × 1, तो 2। फिर 3 × 2, बोलो 3 दूना 6। फिर बोलो 2 × -1, तो -2। 3 × 3, तो यह बन गया आपका +9। देखो हो गया। चलिए इसमें भी पहले मुझे 2 तो लिखनी ही पड़ेगी, बाहर में ही रहने देते हैं, गुना करते हैं। तो आइए इसको भी गुना किया जाए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, ठीक है ना। चलो 1 × 2, तो 2 हो जाना है। फिर प्लस -1 × 1, तो यह बन जाएंगे -1, क्लियर है। चलिए 1 × 1, तो 1 हो जाना है। फिर -1 × 0, तो यहाँ आपके पास 0 हो जाना है। अब देखो 2 दूना बच्चे आपका 4, फिर आपका 3 एकम 3, ठीक है। चलो 2 एकम 2, फिर 3 गुना 0 करूँगा 0। देख रहे हो कितना आसान चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला मैं मल्टीप्लाई करने के लिए भेजता हूँ। तो बताओ 2 × 2, तो यहाँ बन जाएंगे 4। फिर 1 × 1, तो यहाँ बन जाएंगे 1। फिर आपके पास 2 × 2 1, तो कितना होगा 2। फिर 1 × 0, तो यहाँ हो जाएंगे 0। यहाँ अगर जब मैं इसके बारे में बात करूँ तो 1 × 2 2, फिर 0 × 1, तो 0। फिर यहाँ देखो 1 × 1, तो 1। फिर 0 × 0, तो 0। देख रहे हो कितना आसान चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाना है -1, जोड़ घटा आता है ना, -4। यहाँ हो जाएंगे 8, यहाँ हो जाएंगे 7। और यहाँ देखिएगा 2 रहने दो अभी आप इसको, यहाँ बन जाएंगे ये आपका 1 1 7 2। चलो आगे अगर जब मैं बात करूँ तो इसमें हो जाएंगे या 5 2 2 1, क्लियर है। चलो अब इसको आगे अगर जब बढ़ाया जाए तो यह तो आपका -1 8 -4 7, यह तो रह जाएंगे। और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएंगे 2 2 14, और यहाँ कितना रहे 4। फिर यहाँ हो जाएंगे आपके पास 5 2 2 1। चलो अब जोड़ तो आता ही होगा आपको,
देखता हूँ आपका जोड़ कितना खतरनाक है, मैं भी तो देखूँ कि आपने बचपन में क्या सीखा है। आ जाओ, तो मैं जोड़ता हूँ। आपको पता है ना, संगत एलिमेंट संगत के साथ जुड़ता है, तो जोड़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। आपका माइनस को नेगलेक्ट करके मैं प्लस वाले को पहले जोड़ता हूँ। 5 2 कितना हो गया 7। 7 में आपका 1 घट जाएंगे, यहाँ बचेंगे आपके पास 6। क्लियर है, चलो आ जाओ। फिर मैं जोड़ता हूँ 2 2 4। 4 में -4 गया, बोलो 0। फिर आगे देखते हो आपका 2 और 14 16। 16 और 8 24 हो गया आपका। फिर मुझे बताना अगला, देखना यहाँ 1 और 4 कितना हो गया 5। 5 और 7 कितना हो गया रे, 5 और 7 हो गया आपका 12। यह हो गया हमारा 2 नंबर। और तुम्हारे पास 1 नंबर है यहाँ देखो बगल में, पहले मैंने लिख के रखा था, याद है? बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल याद है। तो आपको लिख लेनी है बच्चा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो जाएंगे ए और 1 तथा 2 से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न प्रूफ डेट में यदि आपको मिल जाए तो आप जरूर बनाएंगे। ठीक, तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं देखता हूं सेकेंड नंबर, तो पहले इसको नोट कर लो, लिखो इसको फटाक से आप। तो आइए बच्चे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह भी बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। तो इफ ए बराबर दिया हुआ है और जिसको प्रॉपर्टी पता नहीं है ना, वह इस क्वेश्चंस को बड़ा लेंदी वे में लेके जाता है। जिसको प्रॉपर्टी पता है कि इस क्वेश्चंस को वो आराम आराम से बना लेगा, उसको जरा भी समय नहीं लगेंगे। तो आपके पास सारा चीज़ का ज्ञान तो मैंने दे ही दिया है, अब खाली यूज करना है उसको। एंड केसेस में दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना, वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और बोल रहा है आपको कि फाइंड a एंड आपको b निकालनी है, छोटकी b। ठीक, चलो जैसे ही इसको सॉल्यूशन केसेस लिखोगे तो सबसे पहली बात तो आपको गिवन डेट लिखनी पड़ेगी। तो गिवन डेट में आप क्या लिखोगे बच्चा, आप हमको बताओ। आप बोलोगे सर a बराबर आपके पास है 1 2 -1 -1। बी बराबर आपके पास है, यह है ए बी 1 आपका -1। तो मुझे दिया हुआ है यहाँ देखो, सिंस मैं बोलूँगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे प्लस बी इंटू क्या ए प्लस बी, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे होगा वैसे करेंगे। चलिए, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो यह बन जाएंगे ए स्क्वायर, फिर ए से गुना करोगे तो यह बन जाएगा ए बी, फिर बी से गुना करोगे तो यह बन जाएगा बी ए। जैसे गुना होगा वैसे कर लेना, फार्मूला नहीं लगाना, वो बाय मिस्टेक लग गया था। तो बी गुना बी करूँगा तो यह बन जाएंगे बी स्क्वायर। तो इधर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। जरा हमको देख के बताना कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, इसका मतलब मेरे पास बचा ए प्लस बी प्लस ए बराबर कितना 0। कर समझ रहे हैं कितना आसान चीज़ है, देखिएगा ध्यान से, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। अब मैं इसी समीकरण में मान को आगे लेकर के बढ़ूंगा, तो पहले इसको आप नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखिए इसको आप फटाक। चलो देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास आया ए बी, तो मैं क्या करता हूँ बच्चा, ए लिखूंगा मैं। तो ए तो हमारे पास कितना है, वह है 1 2 -1 -1। उसके बगल में मैं बी भी लिखूंगा, तो बी हमारे पास कितना है, वह है ए बी 1 -1। ठीक, फिर प्लस बी ए लिखूंगा, तो बी मैट्रिक्स तो यही है हमारा, यह है आपका ए बी 1 -1। उसके बाद ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -1 -1। और यहाँ जो आपके पास 0 है ना, इसको 0 मैट्रिक्स लिख डालो, 2x2 ऑर्डर का, समझ रहे हैं ना, वो जो है 0 मैट्रिक्स का काम कर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको तो गुना करने के लिए सिखाया था रो बाय कॉलम, तो रो बाय कॉलम का मतलब इससे गुना करनी है इसको। तो 1 मल्टीप्लाई ए प्लस -1 मल्टीप्लाई बी, यह बन जाएंगे -b। क्लियर है, देखिए ध्यान से।
चलो इससे मैं गुना करूँगा तो यह बन जाएंगे आपके पास 1, फिर मैं गुना करूँगा बच्चा तो -1 गुना -1 तो +1। क्लियर है। चलिए इतना गुना इतना करूँगा तो यह बन जाएंगे 2a, फिर बनेंगे -b, प्लस करेंगे तो -a हो जाएगा, फिर इतना गुना इतना करना है तो 2, फिर +1। चलो अब मैं इधर वाला भी काम कर लेता हूँ, तो इधर वाला काम करता हूँ। तो आप बताओ, a गुना इतना करूँगा इतना प्लस इतना, ठीक, फिर इतना गुना ही इतना करना है बच्चा, तो यह बन जाएंगे -a, फिर करूँगा तो -1, ठीक, फिर बताओ उसके बाद इतना से a बारी है आपका, ठीक है, तो इतना से बारी है तो 1 गुना b तो b, फिर आपके पास -2, फिर इतना गुना कीजिएगा तो -b, फिर आपके पास हो जाना है माइनस माइनस क्या +1। यहाँ जीरो मैट्रिक्स तो आपके पास है भी किया है। देख रहे हैं, गुना उना करने में भारी हमको लोचा लगता है, मुझे बनाने का मन नहीं करता है ये गुना उना वाला चीज़। चलो 2, ये बन जाएंगे 2a - b 3, इधर मैं बात करूं बच्चा तो a + 2 ठीक है, यहाँ भी -a -1 ठीक है, और इसके बारे में बात करूं तो -2 b -2 -b + 1, और इधर आपके पास जीरो मैट्रिक्स है। तो ज़रा मुझे बताना, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जब मैं जोड़ूंगा तो इतना को जोड़ूंगा इतना के साथ में, तो जोड़ूं, चलो जोड़ता हूँ। तो यह बन जाएंगे बच्चा -a - b + a + 2। चलो इतना को भी जोड़ते हैं, 2 - a - 1 जोड़ो, तो यह बन जाएंगे 2a - b + b - 2। चलो अगला को जोड़ो, 3 - b + 1, इधर मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या हुआ ये बताओ, तुम बतलाओ। तो तुम बोलोगे कि फाइनल रिजल्ट तो आपके पास हुआ a + a 2a - b + 2, और नीचे का मैं बात करूँ तो यह क्या, तो यह बना 2a - 2। यहाँ मैं बात करूँ तो यह बन जाएंगे आपके पास 2 में 1 चला जाएगा तो 1 - a, यहाँ 3 1 4 - b। चलो यहाँ आपके पास 0 0 0 0, ठीक। अब तुम ध्यान देना, तो मेरे पास इतना होने के बाद अब इक्वल मैट्रिक्स का फंडा लगेगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या कहती है बच्चा, इक्वल मैट्रिक्स कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक के बराबर, मतलब इतना = 0। अब देखो मैं क्या करता हूँ, चलो इक्वल मैट्रिक्स का फंडा लगाएंगे, तो इतना तो 0 के बराबर हो जाएंगे, 2a - b + 2 = 0, इक्वेशंस 1। फिर आपके पास 1 - a = 0, इक्वेशन 2। फिर आपके पास 2a - 2 = 0, इक्वेशंस 3, ठीक। उसके बाद 4 - b = 0, इक्वेशंस 4, ठीक। अब देखो इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी का मान हम लोग निकालेंगे, तो जिससे आसानी से निकल जाएगा वही निकालेंगे ना, कहीं जाना ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 = a, इसका मतलब a का मान 1, इतना तो मुझे पता चल ही गया, ठीक। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से भी निकालता a का मान तो निकल जाता, लेकिन मुझे निकालना ही नहीं है यहाँ से। यहाँ भी 4 = b हो जाएंगे, यह बन गया b = 4, तो हमारे पास a का मान 1 b का मान 4 आया। इसकी यदि जांच करनी है तो आप चाहें तो a का मान यहाँ रख लो, तो यहाँ रखोगे तो a का मान 2 × 1 तो 2 - 2 = 0, मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए। यदि तुम यहाँ भी रखोगे तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास a का मान क्या हो गया 1, b का मान 4। तो बच्चा इस प्रकार से ए बी का मान निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं अगला प्रश्न भी अभी बतलाता हूँ, लेकिन रहने दो अभी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने दो, धन्यवाद।